हम जिस विश्व में रहते हैं वह अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनका समाधान करना जरूरी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए और एक खुशहाल विश्व के निर्माण के लिए हैप्पी साइंस संगठन हर दिन सक्रियता से काम कर रहा है। धर्म को आधार कर ये कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए हैं, जैसे प्रकाशन, राजनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक वाणिज्य। हम परोपकारी काम करते आ रहे हैं और साथ ही प्राकृतिक विपदाओं और गरीबी से पीड़ित लोगों की सहायता करके एनपीओ का समर्थन कर रहे हैं। इस साल अप्रैल में आए भूकंप के बाद नेपाल की सहायता के लिए हमने कई सहायक कार्यक्रम चलाए। हैप्पी साइंस ने अपनी गतिविधियों को केवल जापान में ही नहीं बल्कि विश्व भर में 100 से भी अधिक देशों में फैला दिया है।รู้สึกมีความสุขมากครับในปัจจุบันนี้ I'm grateful for Master. I'm a happy person now. みんな幸せになったら自分も幸せになる。All mankind will be together with this teaching. हैप्पी साइंस की शिक्षा बुद्ध का सर्वव्यापी सत्य है, जो देश, जाति और सभी धार्मिक भेदभाव से ऊपर है। बुद्ध का सत्य यह ईश्वर की शिक्षाओं का स्रोत है, जो मानवता का मार्गदर्शन करते आ रहा है। बुद्ध, मसीहा और पैगंबर कहे जाने वाले शिक्षकों की शिक्षा ने बुद्ध के सत्य के अंशों की सीख दी है और एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में सभ्यता को आकार दिया है। और इस आधुनिक युग में जहां अनेक सिद्धांत आपस में टकरा रहे हैं और जहां धार्मिकता लुप्त होती जा रही है, पृथ्वी पर एक नए प्रकाश का आगमन हुआ है। एक नई विश्वव्यापी सभ्यता के निर्माण के लिए 7 जुलाई 1956 पृथ्वी के उच्चतम प्रभु एल कांतारे का पृथ्वी पर आगमन हुआ। वे हैप्पी साइंस संगठन के प्रतिष्ठाता हैं, मास्टर रोहो ओकावा। पृथ्वी को एकजुट करने के लिए मास्टर ओकावा एक विश्वव्यापी शिक्षक के रूप में विश्व स्तर पर बुद्ध के सत्य की शिक्षा दे रहे हैं। हैप्पी साइंस की शिक्षा विश्व में फैल रही है। उनके कार्यक्रम स्थानीय शाखाओं, मंदिरों और प्रचार केंद्रों पर आधारित है। सम्मेलन की सुविधा रखने वाले मंदिर कई लोगों को मानसिक शांति दे रहे हैं। जैसे अगले साल नागोया के मंदिर और तोकुशिमा प्रीफेक्चर में 1983 से आज तक मास्टर रोहो ओकावा ने जापान और 5 महादेशों के 14 देशों में 2300 से ज्यादा भाषण दिए हैं। मुद्रित किताबों की संख्या 1900 से ऊपर जा चुकी है और वह लगातार 24 सालों से जापान के एक प्रधान लेखक बने हुए हैं। 2011 में उन्हें एक साल में रिकॉर्ड संख्यक किताबें लिखने के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई। इन किताबों को 27 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और ये लंबे समय तक बहुत लोकप्रिय रह चुकी है। कीनिया में मास्टर की किताबों को पाठ्य पुस्तक के तौर पर पढ़ा जा रहा है। अमेरिका में मास्टर ओकावा की किताबों को 60 से ज्यादा रेडियो केंद्रों में चलाया जा रहा है और यूरोप और मध्य पूर्व देशों में हमारे पुस्तक मेलों के माध्यम से नियमित पाठकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुद्रित किताबों में आत्मिक साक्षात्कार क्रम 5.5 वर्षों में 350 की संख्या पार कर चुका है। आत्मिक जगत के सत्य की शिक्षा देने के लिए आत्मिक संदेशों की विविधता का
संचालन किया जा रहा है। आत्मिक साक्षात्कार क्रम को विदेशों के प्रथम श्रेणी के मीडिया कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। एक के बाद एक मास्टर ओकावा के भाषणों का विदेश में सीधा प्रसारण किया गया है और जापान में टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट पर भी इनका प्रसारण हो रहा है। हैप्पी साइंस की मूल शिक्षा है सटीक मस्तिष्क की खोज और निर्दिष्ट रूप से चौगुना मार्ग से सुख के 4 तत्व प्रेम, ज्ञान, आत्मविश्लेषण और प्रगति है। प्रेम कहता है कि प्रेम देने से हम सच्चा सुख पा सकते हैं। ज्ञान वो है जो इस जगत से दूसरे जगत तक विस्तृत है। आत्मविश्लेषण आपके अतीत का विश्लेषण कर अपने सच्चे स्वरूप पे वापस जाने की शिक्षा देता है। प्रगति आपकी खुशी को पूरे विश्व के साथ बांटने की शिक्षा देता है। इस समय पूरे विश्व को सुख प्रदान करने की शिक्षा दी जा रही है। धार्मिक कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के प्रचार के साथ साथ हम हैप्पीनेस रियलाइजेशन पार्टी की स्थापना करके न्याय और आदर्श समाज के लिए काम कर रहे हैं। युद्ध खत्म होने के 70 साल बाद तक जापान पर ऐतिहासिक सत्य को झुठलाने का आरोप लगा है। हैप्पीनेस रियलाइजेशन पार्टी ने इस आत्मयातनात्मक ऐतिहासिक सोच को खत्म करने के लिए और सही ऐतिहासिक दृष्टिकोण को उजागर कर जापान की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी गतिविधियों को और दृढ़ किया है। हम एक नए राष्ट्र के लिए काम करते रहेंगे ताकि धार्मिक राष्ट्र का निर्माण हो सके। हैप्पी साइंस संगठन भविष्य का सामना करने वाले लोगों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। हैप्पी साइंस एकेडमी ने जूनियर और सीनियर हाई स्कूल शुरू किए हैं। तोचीगी प्रीफेक्चर में केनासो प्रमुख केंद्र और शिगा प्रीफेक्चर में कांसाई कैंपस है। टोक्यो विश्वविद्यालय जैसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। पाठ्यक्रमेत्तर कार्यकलाप से भी बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसके अलावा इस साल अप्रैल में हमने उच्चतर शिक्षा के लिए हैप्पी साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। विद्यालय का सिद्धांत है सुख का अनुसरण और एक नई सभ्यता का निर्माण। हम चुनौती लेने के लिए तैयार लोगों को विकसित करेंगे एक नई सभ्यता की शुरुआत के लिए। यहाँ 3 विभाग हैं: मानव खुशहाली का विभाग, सफल व्यवस्थापन का विभाग और भविष्य उद्योग विभाग। और अप्रैल 2016 तक हम भविष्य निर्माण का एक नया विभाग शुरू करने वाले हैं। मास्टर रोयूहो ओकावा ने निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में 8 फिल्मों का निर्माण किया है। नॉस्ट्रेडमस के डरावने खुलासे, हरमेस प्रेम की लहरें, सूर्य के नियम, स्वर्णिम नियम, शाश्वत नियम, बुद्ध का पुनर्जन्म, अंतिम निर्णय, रहस्यमय नियम। रहस्यमय नियम को न केवल जापान में दिखाया गया बल्कि इसे पूरे विश्व भर में देखा और सराहा गया है। रहस्यमय नियम ने वर्ल्ड फेस्ट
ह्यूस्टन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रेमी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता है और आने वाले 10 अक्टूबर को एक नई फिल्म ब्रह्मांड के नियम भाग 0 मुक्त की जाएगी। इसके अलावा 2016 के बसंत तक एल कांतारे के अवतरण के सभागृह के स्मरण में एक नई लाइव एक्शन फिल्म मुक्त की जाएगी। हैप्पी साइंस की गतिविधियां इस समय निरंतर चल रही हैं ताकि एक ऐसे भविष्य की शुरुआत हो जहां मानव जाति खुशी से रह सके।